बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको होम्योपैथिक की 3 बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा जो कि जॉन्डिस के लिए, जिसे पीला यरकान भी कहते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी मिल सकती हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर राशिद चौधरी, मुहिब होम्योपैथिक क्लिनिक सियालकोट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन्डिस की। तो जब किसी को जॉन्डिस होता है उसमें कौन कौन सी अलामात आती हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता चलूँ। अगर किसी को यरकान हो जाता है, पीला यरकान जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं, उसकी जो मखसूस अलामात हैं उसमें ये है कि एक तो भूख जो है वो इंसान की ख़त्म हो जाती है, भूख कम हो जाती है। इसके साथ साथ मैदा के मकाम पर, पेट में मैदा के मकाम पर हल्का हल्का दर्द रहता है। इसके साथ साथ वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, नौज़िया शुरू हो जाता है, दिल ख़राब होता है, उल्टी होती है, आँखों का कलर येलो हो जाता है। ये मखसूस जॉन्डिस की अलामात हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। तो जॉन्डिस को डायग्नोस करने के लिए अगर हम टेस्ट की बात करें तो बिल्कुल एक नॉर्मल मखसूस सा टेस्ट एलएफटी जिसे बोलते हैं, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, वो जिधर से बासानी जिधर से मर्ज़ी आप करवा सकते हैं और फौरी डायग्नोस किया जा सकता है जॉन्डिस के बारे में। तो उसमें अगर हम टेस्ट की बात करें एलएफटी की, तो उसमें ब्लड सैंपल में कुछ चीज़ें आती हैं जिसे कि हम बिलिरुबिन कहते हैं, एएलटी एएसटी लेवल कहते हैं। खसूसी तौर पर बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ जाए, एक नॉर्मल बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल है वो 1 तक होना चाहिए, 0.1 तक। तो दोस्तों, अगर ये 0.1 प्लस चला जाता है, यानी 1 + 2 3 4 हो जाता है, तो जॉन्डिस की अलामत आ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम एएलटी की बात करें तो नॉर्मल जो इंसान है उसके बॉडी का जो एएलटी है नॉर्मल लेवल, वो 37 से 40 तक होना चाहिए। 37 से 40 तक ये एक नॉर्मल रेंज है। इसके साथ साथ एएसटी होता है, इसकी भी नॉर्मल रेंज 40 टू 45 तक होती है। तो दोस्तों, अगर इन चीज़ों में ज़्यादती आ जाए, बढ़ जाए, यानी बिलिरुबिन बढ़ जाए, एएलटी बढ़ जाए, एएसटी बढ़ जाए, तो उसमें खसूसी तौर पर आप देख सकते हैं कि पेशेंट के अंदर जो है वो यरकान की अलामत चल रही हैं। और इसमें अगर बात करें हेपेटाइटिस बी की और सी की, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, मेरे लिंक पे जाकर आप उनको देख सकते हैं। इसमें मैं खसूसी तौर पर आपको जॉन्डिस के बारे में बता रहा हूँ। जॉन्डिस के लिए ज़रूरी है कि बिलिरुबिन, जो मैंने एलएफटी की फंक्शन बताया लीवर फंक्शन में, बिलिरुबिन बहुत ज़रूरी, ज़्यादा होगा तो उसमें जॉन्डिस की अलामत है। तो और अगर एएलटी और एएसटी अगर ज़्यादा रहता है, बिलिरुबिन नॉर्मल रहता है, तो उसमें जॉन्डिस की तरफ नहीं, आप हेपेटाइटिस बी की तरफ जा सकते हैं, सी की तरफ जा सकते हैं, ई की तरफ जा सकते हैं। जिस रिपोर्ट के अंदर एलएफटी के अंदर बिलिरुबिन की मकदार ज़्यादा है, एएलटी की मकदार ज़्यादा है, एएसटी की मकदार ज़्यादा है, तो उसमें 100% आपको जॉन्डिस होने के चांस हो सकता है। तो इसके साथ साथ अगर मैंने अलामात भी आपको बता दी हैं, तो इसकी अगर कुछ वजूहात की बात करूं कि जॉन्डिस की जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं, तो दोस्तों मखसूस वजूहात मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारी डाइट है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, जो हमारा रोज़मर्रा की लाइफ चल रही है वो है, हमारा पानी है। तो आप देखते हैं जैसे कि हम नॉन हाइजेनिक चीज़ें खाते हैं, पानी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड पानी पीते हैं, गंदा पानी का इस्तेमाल होता है, तो उसकी वजह से आपको जॉन्डिस होने का चांस हो सकते हैं। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है, आप बाज़ार वाले खाने खा रहे हैं, उससे भी जॉन्डिस होने का चांस हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, फ्राई चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे भी जॉन्डिस होने का चांस होता है। तो ये एक मखसूस वजूहात मैं आपको जॉन्डिस के हवाले से बता रहा हूँ। नंबर 1, आपकी डाइट जो है उससे जॉन्डिस हो सकता है। नंबर 2 जो है, आपका जो पानी गंदा अगर पिया जाएगा उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। नंबर 3 जो है, आपके जो रोज़मर्रा रूटीन लाइफ है उसको आपने हाइजेनिक करने के लिए हर चीज़ करनी, अगर आपका एनवायरनमेंट साफ़ नहीं है तो उससे भी आपको जॉन्डिस होने का चांस हो सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी को जॉन्डिस है, उसका आप
कोई चीज़ टॉवल यूज़ कर रहे हैं, सोप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी जॉन्डिस होने का चांस हो सकता है। तो दोस्तों इस वाले से अगर मैं आपको डाइट की बात बताऊं, इसको रिकवर करने के लिए हमें कौन कौन सी ग़िज़ा लेनी है, तो इसके लिए एक तो हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, हमें लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, और इसमें जो मसाला जात वाले खाने हैं इनको बिल्कुल बंद करना है। आप जितना ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें लेंगे, जिसमें लस्सी हो सकता है, जिसमें मिल्क शेक्स हो सकते हैं, इसके साथ साथ आप स्प्राइट और दूध मिक्स करके ये भी ले सकते हैं। ये बहुत ही शानदार किस्म की चीज़ें हैं जो कि जॉन्डिस को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन इफ़ेक्ट रखती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जॉन्डिस के लिए 3 बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा, जिसमें अल्लाह पाक ने एक मैजिक रखा हुआ है। आप अगर इन 3 मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जॉन्डिस जितना मर्जी बढ़ गया हो, ऑलमोस्ट जो बिलोरुबिन है 4-5 तक चला गया है, बाज़ का तो ALT 3-4 हज़ार तक चला जाता है, AST 3,000-4 हज़ार तक चला जाता है, तो ये उस चीज़ों को भी इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी कंट्रोल करेंगी। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह 2 हफ्ते के अंदर आपका जॉन्डिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहली मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम होम्योपैथिक की एक बेहतरीन मेडिसिन है, इसको लीवर टॉनिक भी बोलते हैं। जिगर को तंदुरुस्त तवाना करने के लिए चेलिडोनियम एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसके साथ साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो है कार्डस। कार्डस मेडिसिन भी होम्योपैथिक की जिगर के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। ये दोनों मेडिसिन आपने मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करनी है, चेलिडोनियम और कार्डस। ये आपने मदर टिंचर फॉर्म में लेने हैं, और इसका जो इस्तेमाल है दोनों मदर टिंचर के आपने 15-15 ड्रॉप्स मिक्स कर लेने हैं आधे कप पानी में डालकर, और दोस्तों सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं। आधे कप पानी में खाना खाने से 10-15 मिनट पहले ले लें। अगर आपका बिलोरुबिन 2-3 पे चला गया हुआ है और इसके साथ अगर ALT/AST 2000-2500 पे है, तो यही मेडिसिन हमने 3-3 घंटे बाद इस्तेमाल करनी है। यानी कि हर 3 घंटे बाद 15-15 ड्रॉप्स दोनों मिक्स करके आधे कप पानी में हर 3 घंटे बाद इस्तेमाल करने हैं। तो इसके साथ साथ जो तीसरी मेडिसिन है वो भी बहुत ही शानदार किस्म की मेडिसिन है, जिसको हम मायरिका कहते हैं। मायरिका मेडिसिन होम्योपैथिक की ये भी एक बेहतरीन लीवर टॉनिक है। इसको भी हमने मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करना है, यानी कि मदर टिंचर क्यू ताकत इसको कहते हैं। सुबह दोपहर शाम 15-15 ड्रॉप्स लेने हैं आधे कप पानी में डालकर। तो दोस्तों ये 3 मेडिसिन जॉन्डिस को ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। किसी भी किस्म का जॉन्डिस हो, ये 3 मेडिसिन आप इस्तेमाल करवाएं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% आप रिज़ल्ट पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।